नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर मॉडल दिखाना चाहता हूं, या यूं कहूं कि एक बहुत अच्छा आइडिया आपके दिमाग में लाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ मेरे किसान भाई बहुत सारी चीज़ों की खेती करते हैं और वो गन्ना की खेती भी करना चाहते हैं, या मैं यूं कहूं कि पूरी साल भर गन्ने के साथ सहफसली करना चाहते हैं। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकल के आया इसका, जो ये प्रैक्टिकल करा गया था। किसान भाइयों, ये 2 खूड़ की बुआई करी गई। ये देखिए, डबल लाइन ट्रेंच में ये गन्ना लगाया गया। 2 खूड़ वहाँ है 14 इंच पे, 2 खूड़ यहाँ है 14 इंच पे। बीच में 42 इंच जगह खाली है और आपके सामने गन्ना है। ये देखिए, गन्ने की मोटाई बहुत अच्छी आई, रिजल्ट बहुत अच्छा आया। और किसान साथियों, बीच में पूरे 8 फुट जगह खाली छोड़ दी गई, जिसमें पूरी साल भर सह फसली ले गई और गन्ने पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। और जो सह फसल में चीज़ें बोई गई उस पे भी इसका कोई दिक्कत नहीं आई। इसमें पिछली साल भी सरसों थी, बीच में कई बार इसमें कई चीज़ें बोई गई जिनका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आया। किसान भाइयों, इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये रहा कि इसमें छोटे ट्रैक्टर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने बड़े ट्रैक्टर से ही, ये जो 8 फुट की बीच में दूरी है, इसमें बड़े ट्रैक्टर बड़े रोटावेटर से ही आराम से इसकी बवाई करो और कोई भी फसल बोलो, पहली चीज़। दूसरा, पूरी साल भर जो मेरे किसान आलू की फसल करना चाहते हैं गन्ने के साथ, या कोई भी अन्य सब्जी वर्गीय फसल लगाना चाहते हैं, वो इसमें कुछ भी सब्जी बो सकते हैं। तीसरा फायदा, अगर वो गन्ना किसान भी हैं, किसान साथियों, मैं आपको बिल्कुल गारंटी शुदा ये बात कहता हूँ कि इसमें 60 क्विंटल बीघे से कम का एवरेज अब भी नहीं आनेगा। गन्ने की हाइट बहुत अच्छी है, मोटाई बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत गन्ने में किसी प्रकार की नहीं है। मील हमें केवल 60 क्विंटल बीघे प्रति के ही हिसाब से पर्चियाँ देता है। किसान भाइयों, हमारे बॉन्ड भी पूरे हो सकते हैं और पूरी साल भर हम इस बीच के क्षेत्र में कोई भी फसल ले सकते हैं। बहुत सारे मेरे किसान भाई आलू की खेती करते हैं, गोभी की करते हैं, गाजर करते हैं। किसान साथियों, एक सच्चाई ये भी है, गन्ना किसान को ना तो टाइम पे पेमेंट मिलती, ना ही समय पे पर्चियाँ आती। तो ज़्यादा गन्ना बढ़ाएं उसमें भी दिक्कत है, उसे लेके कहाँ जा, कोल्लू में रेट नहीं मिलते। तो अगर इस तरीके का मॉडल कामयाब कर लिया जाए तो पूरी साल भर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस गन्ने के साथ साथ और भी कई प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें आसानी से ली जा सकती है। पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ किसान भाइयों, कोई भी सब्जी हो, इस समय पे जो गाजर 10-10 रुपए किलो में बिखरी फिरती थी, आप विश्वास मानिए गाजर 20-30 रुपए से किलो कहीं नहीं मिलती अब। गोभी के रेट आपको मैं बताऊं, पिछले साल भी और इस साल भी 30 रुपये अब चल रहा है, जब बिल्कुल पीक पे है। नहीं तो अगेती गोभी तो बहुत महंगी बिकी है। आप इसमें किसी भी वक्त गोभी लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, कोई भी सब्जी वर्गीय फसल अब जब सस्ती नहीं है किसान साथियों। और इस तरीके का मॉडल अगर छोटे किसान अपनाना चाहें तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है। केवल एक ही काम करना पड़ेगा कि या तो तारबंदी या कुछ, क्योंकि आप सबको भी पता है कि बिजारों की समस्या से बहुत ज़्यादा आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है किसान। थोड़ी सी वो व्यवस्था कर ली जाए तो निश्चित रूप से सह फसली का एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उदाहरण ये हमारे सामने है। किसान भाइयों, अगर सिंगल लाइन ट्रेंच में खेती करी जाती है और उसमें हम सह फसली की बात करें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, सारे औजार सारे यंत्र बनाने पड़ते हैं। और अगर 60 क्विंटल बीघे का एवरेज इस तरीके का आ जाए किसान का, और साथ में पूरी साल भर सह फसली ले और उसको ही वे 15 लाख रुपए के उपकरण भी ना बनाने पड़े, तो बहुत ही अच्छी, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा उदाहरण, बहुत ही अच्छी ये विधि हो सकती है। इसमें आसानी से 8 फुट पे रोटावेटर आराम से निकाल लो, बड़े ट्रैक्टर से ही, कोई दिक्कत नहीं है। और किसान साथियों, ये भी मैंने महसूस करा कि जितनी दूरी इसमें रखी गई बहुत ही कम खर्च में, मतलब कि खाद पानी बहुत अच्छा इसको नहीं देगा, फिर भी जो है बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा किसान भाइयों, बाहर तक ही। ये देखिए, हाइट कम से कम 10-11 फुट है गन्ने की और मोटाई भी अच्छी है। 60 का एवरेज तो ज़रूर दे के जाएगा गन्ना। ये देखो, इसमें अभी ये चारे के लिए सरसों और बरसम बोई गई है, इसे काट रहे, इसके बाद इसमें फिर कुछ लगा लो। पिछली बार सरसों भी थी, बीच में भी इसमें कई चीज़ें बोई गई हैं। ये देखिए किसान भाइयों, मैं एक बार फिर थोड़ा सा बताऊं, ये जो एक खूड़ है इसका, ये डबल लाइन ट्रेंच से
रो निकाली गई है इसकी, यानी ये 14 इंच पे 2 खूड़ बोए जाते हैं। फिर बीच में 42 इंच जगह खाली है, फिर 2 खूड़ है, और ये 8 फीट दूरी उसके बाद है। तो यहाँ पे हमारा इतना गन्ना बीज लगता है। आपको अगर मैं इसका गन्ने बीज का एवरेज निकाल लूँ तो ये 2 वहाँ 2 यहाँ 4 खूड़ हो गए एक साथ ही। ये लगभग 28 इंच पे जितना हम 4 खूड़ में गन्ना लगाते हैं उतना ही गन्ना इनका 2 खूड़ में लगता है यहाँ। तो इसमें बहुत अच्छा निकाल आ जाता है किसान भाइयों। लगभग जितना गन्ना बीज यहाँ जो खाली जगह पड़ी हुई है उसको भी ये कवर कर जाएगा, इतना बीज इन 2 खूड़ में ही लग जाता है। यानी बीज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन उसका प्रभाव ये देखने को मिलता है कि गन्ना इसका एवरेज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आके बहुत कवर हो जाता है। बहुत ही इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अगर मैं ओवरऑल किसान की बात करूँ, सच्चाई अब फिलहाल की यही है कि किसान का जो सारा एवरेज है वो 60-70 कुंटल से ऊपर नहीं जा पाता। और अगर हमारा 60 कुंटल 70 कुंटल के आसपास इस तरीके का, और मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा तगड़ा गन्ना नहीं है ये कि भाई बहुत ही ज़्यादा हो गया, इससे आसानी से, इससे ज़्यादा तगड़ा भी आसानी से लिया जा सकता है। ये 60 का ही गन्ना एवरेज देगा जाएगा, इससे तगड़ा भी बहुत आसानी से हो जाएगा किसान भाइयों। तो 60-70 कुंटल का अगर गन्ना बीघे का एवरेज दे जाए और बीच में हम इस तरीके के मॉडल से पूरे साल भर खेती कर पाएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि ये विधि किसान के लिए फ़ायदा पहुँचा सकती है। लेकिन ये है उनके लिए ही जो खेती और चीज़ों की भी करते हैं, पूरी साल भर फसल लेते हैं, 3-3 फसलें करते हैं, वो आसानी से इसमें बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमारे क्षेत्र में तो ज़्यादातर किसान केवल गन्ने का ही काम करते हैं, अब गेहूँ गन्ना बस इतना ही है। लेकिन एक सुंदर उदाहरण है उन किसानों के लिए जो करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, गन्ना भी हो जाएगा और किसान भाइयों सह फसली में आप इसमें कोई भी फसल ले सकते हैं। किसान भाइयों एक चीज़ और मैं बताऊं, फोटोसिंथेसिस यानी कि जब हवा बाढ़ ज़्यादा लगती है गन्ने में तो निश्चित रूप से गन्ना बहुत अच्छा हो जाता है कम खाद बीज में ही। ये भी बहुत बिल्कुल सच्चाई है। और एक चीज़ और, ये जो बीज की जगह हम छोड़ रहे, अगर 2 साल बाद इसमें गन्ना बोया जाए, इसमें दूसरी फसल लगाई जाए तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि हम गन्ना गेहूँ ही करते जा रहे हैं, इससे हमारी मिट्टी का भी दोहन होता जा रहा। इस ज़मीन में जब 2 साल तक और चीज़ें बोएंगी, पूरे 2 साल समझ के देखिए कितनी सारी सह फसली हम कर सकते हैं 2 साल में। 2 साल बाद अगर यहाँ पे गन्ना बोया जाए और दूसरी जगह पे कुछ और फसल बोई जाए तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, हमारी मिट्टी भी सुधरती है। क्योंकि एक जगह पे एक ही फसल जब होती रहती है उसका भी दुष्प्रभाव हमारी मिट्टी पे आता है और वो फसल इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो बहुत सारे फायदे हैं इस तरीके से अगर हम बुआई करें। अगर आप चाहें तो इसकी दूरी थोड़ी सी और बढ़ा भी सकते हैं, उससे भी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। लेकिन 8 फुट 9 फुट की दूरी अगर बीच में ये जो बची हुई है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट इसका निकल के आया है किसान भाइयों। धन्यवाद।